आज मैं जो है आपको वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट जो है निकालना सिखाऊंगा। इसमें जो है बच्चों को काफ़ी दिक्कत होती है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है √60 प्लस 4√3 का वर्गमूल बताओ। तो इसके लिए आपको एक फार्मूला याद रखना पड़ेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसमें आपको जो है 7 + 4√3 का जो है वर्गमूल ज्ञात करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 7 + 4√3 जो अंदर की संख्या दी गई है उसको आपको जो है ए प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में जो है लिखना होगा। तो जो ये संख्या 7 दी गई है, ये 7 जो है ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का योग है दोनों का। जो ये संख्या 4√3 दी गई है ये 2ab है, और ये जोड़कर जो है आपका बैठता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आपको जो है ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में जो है ये बनाना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप जब भी आपको वर्गमूल का सवाल मिलेगा तो आप इसको हमेशा ऐसे लिख लेंगे, यानी जो शुरू की संख्या रहेगी उसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख लेंगे, जो बाद की संख्या है उसे 2ab जो है लिख लेंगे। जो ये बाद की संख्या है 2ab बराबर 4√3 के बराबर है। तो 2ab बराबर है आपके 4√3 के। तो इसमें आपको क्या करना, 2 दूनी 4, आप इसको काट लेंगे हमेशा। तो ab बराबर आपका आया 2√3। तो इसमें आपका जो है ab आया 2√3। ये जो 2√3 है ये a और b के मान है। तो इसमें आप क्या करेंगे, a गुणा बी बराबर 2√3 और गुणा 1 अपनी तरफ से जो है लिख लेंगे, क्योंकि किसी भी संख्या में गुणा करो तो उस संख्या में एक की किसी भी संख्या में गुणा करो तो उस संख्या में जो है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप जो है इसमें से जो है a मान लेंगे किसी को भी, या तो आप a 1 को मान लो या a जो है आप 2√3 को मान लो, और किसी को भी जो है आप b मान सकते हैं। तो मान लिया मैंने जो है इसको a मान लिया और इसको मैंने जो है b को 1 मान लिया, a को जो है मैंने 2√3 मान लिया। तो a को जो है मैंने 2√3 माना और b को जो है मैंने 1 माना। अब आपको क्या करना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो योग है वो 7 आना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, इनका वर्क करेंगे। आपने a स्क्वायर करा, 2√3 का होल स्क्वायर करा, तो a स्क्वायर बराबर 2 दूनी 4 और √3 का होल स्क्वायर अगर आप करेंगे तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा यानी 3 बचेगा। तो ये आपका बचा a स्क्वायर बराबर आपका 4 × 3 = 12 बचा है। अब आप इसका भी वर्ग करेंगे दोनों ओर, इसका भी और 1 का भी वर्ग, तो आपने देखा b स्क्वायर बराबर 1 आया। अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों जोड़ के 7 आ जाते हैं तो ये वाला जो है पैटर्न संतुष्ट कर जाएगा। अगर ये 7 नहीं आते तो फिर हमें दूसरा पैटर्न बनाना होगा। अब हम जो है शुरू करते हैं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 12 + 1 13, हमारा आ रहा है 13 जो कि गलत है, जबकि आना चाहिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का योग करके 7, जो कि उसने सवाल की शर्त दी है। तो अब हम इसमें जो है क्या करेंगे, तो 1 मान के तो हमारा जो है कोई फ़ायदा हो नहीं रहा, तो a गुणा b अब हम करेंगे, ये पैटर्न हमारा जो है बेकार हो चुका। अब हम क्या करेंगे, 1 नहीं लेंगे, जो 2√3 है इसको ही तोड़ेंगे, इसको अब हम लिख लेंगे 2 गुणा √3 में, इस टाइप से। किसी को भी a मान सकते हैं हम, या तो 2 को a मान सकते हैं या √3 को, किसी को भी हम b मान सकते हैं, या तो 2 को या √3 को। तो मैंने शुरू वाले को जो है a मान लिया और बाद वाले को जो है b मान लिया। तो मैंने इसमें क्या करा, a मान लिया मैंने 2 को और b जो माना है मैंने √3 को माना है। आपको सेम पैटर्न अपनाना है, यानी इनका स्क्वायर करना दोनों का, क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का योग 7 है। तो आपने इस स्क्वायर करा दोनों का, a स्क्वायर कर दिया और 2 स्क्वायर, यानी a स्क्वायर का मान आपका आया 4। फिर आप इसका स्क्वायर करेंगे, बी स्क्वायर बराबर √3 का होल स्क्वायर, तो बी स्क्वायर का मान आपका आया 3। तो √3 आपका कैसे सॉल्व होता है, अगर √3 का होल स्क्वायर जो है आप करते हैं तो ये √3 गुणा √3, अगर
संख्या सेम है तो रूट हट जाता है, बराबर 3 आएगा आपका। ये ऐसे जो है हल होगा आपका। अब आपको जो है दोनों को जोड़ना है, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को, और 7 लाना है। अगर 7 आ गया तो आपका जो है ये पैटर्न काम कर जाएगा। तो आप इसको जोड़ेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को, 4 प्लस 3 बराबर 7, यानी आपका 7 आ गया है, यानी ये पैटर्न आपका काम कर गया है। तो अब आप क्या करेंगे, ए और बी ये मानेंगे। तो ए क्या मानेंगे आप, ए मानेंगे आप 2, और बी क्या मानेंगे आप, बी मानेंगे आप √3। तो आप जो है ए और बी ले आए, और ये सवाल क्या चल रहा था, ये चल रहा था ए प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में। तो आप जो है ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो है बना देंगे। तो अंडर रूट है, तो अंडर रूट सवाल था 7 प्लस 4√3। अब आपको क्या करना, आपको कुछ नहीं करना, अंदर ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो है बनाना है। तो अब आप ए का मान रख देंगे 2 और बी का मान रख देंगे √3। ये आपका जो है फिक्स पैटर्न है, आपको हर सवाल में करना है। √3 का होल स्क्वायर जो आपने मान निकाला था, ए का जो मान निकल के आया, जो सेटिस्फाइड करा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो 7 सेटिस्फाइड करा, संतुष्ट। तो ए का मान आपने 2 रख दिया, बी का मान आपने √3 रख दिया, और बिल्कुल इस समीकरण की जो है इसको आकार दे दिया। स्क्वायर से आपका अंडर रूट ये हट जाएगा इस स्क्वायर से, तो आपका जो आंसर आया 2 प्लस √3 आया। यही आपका जो है उत्तर है इस सवाल में। इस सवाल को सॉल्व करते समय आपको एक बात और ध्यान रखने की, यहाँ पर हमेशा 2 बनना चाहिए इस जगह। तो यहाँ पर हमेशा 2 बन रहा है, ये 4 है, तो 2 गुणा 2 गुणा √3 में आपने इसको तोड़ दिया, यानी ये 2 जो है हमेशा यहाँ बनना चाहिए। अगर यहाँ पर 2 नहीं बनता तो आपको 2 से ऊपर नीचे गुणा भाग करनी पड़ेगी। यहाँ 2 क्यों बनना चाहिए, क्योंकि ये 2ab बन रहा है, तो ए भी अगर अलग हो गया तो उसमें 2 बचेगा, इसलिए यहाँ पर ये जो है 2 एक्स्ट्रा रहता है। अगर नहीं है तो आपको बनाना पड़ेगा। अब हम जो है दूसरा सवाल सॉल्व करते हैं। दूसरा सवाल है अंडर रूट 4 प्लस हो जाएगा 4 प्लस अंडर रूट 15। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है 2 नहीं बन पा रहा है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 नहीं बन पा रहा है। तो अब हम जो है यहाँ पर 2 बनाएंगे। तो 2 कैसे बनाना है, तो 2 बनाने का आपका ये तरीका है, 4 प्लस अंडर रूट 15। आपको क्या करना है, 2 से तो आप गुणा कर देंगे और 2 से आप भाग कर देंगे। ये आपको जो है ध्यान रखना है इसमें। अगर आप इसको काटेंगे तो जो है दोबारा से ऊपर वाला सवाल बन के आ जाएगा, यानी सवाल पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको ऐसे गुणा भाग करनी है कि सवाल पर कोई फ़र्क ना पड़े। ये आपको जो है सवाल में याद रखना है। वर्गमूल के अगर 2 नहीं बन रहा है तो फिक्स पैटर्न है, आपको जो है 2 से ऊपर गुणा करनी है, 2 से नीचे। तो ऊपर जो ये सवाल बनेगा, इसकी 2 की इसमें गुणा होगी, 4 दूनी 8 प्लस 2 की इसमें गुणा होगी 2√15 बटे 2। अब आप जो है इस सवाल को ऊपर वाले को सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि नीचे अंडर रूट 2 ही बनेगा। तो ये सवाल सॉल्व होके अब ऐसे आएगा, 8 प्लस 2√15 बटे अंडर रूट 2। तो मैंने कहा था इसको जो है शुरू वाले को आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मान लेंगे, जो बाद वाला है इसको 2ab मान लेंगे आप। अब जो बाद वाला है 2ab, इसको बराबर रख देंगे इस संख्या के बराबर, 2√15 हमेशा। इस 2 से 2 कट जाएगा आपका, ए बी बराबर आपका आएगा √15। अब आपको क्या करना है, ए बी अलग अलग निकालना, उनका स्क्वायर करना है, और उनका योग जो है 8 के बराबर आना चाहिए। अगर योग 8 के बराबर आ गया तो वो संख्या संतुष्ट कर जाएगी। तो अब आप ए बी निकाल लेंगे, √15 को फिर तोड़ लेंगे हम, 5 गुणा 3, 5 तियाँ 15। तो ए बी बराबर √5 गुणा √3, इसको अलग अलग ऐसे लिख लेंगे। किसी को भी ए मान लो, किसी को भी बी मान लो। जैसे शुरू वाले को मैंने ए मान लिया है, बाद वाले को मैंने बी मान लिया है। ये नियम केवल उसमें काम करेगा जब ये हमेशा प्लस में देगा। अगर इसने माइनस में वर्गमूल दे दिया तो ये नियम जो है फेल हो जाएगा, किसी को भी ए या बी मानने का। प्लस में आप किसी को भी ए मान सकते हैं, किसी को भी बी। तो मैंने ए जो है √5 को जो है मान लिया है, बी जो मैंने माना है वो √3 को माना है। अब मैं जो है इसका वर्क करूँगा,
मैंने ए स्क्वायर का वर्ग करा यानी √5 का वर्ग करा यानी √5 गुना √5। जब संख्याएं सेम हो अंदर और रूट हो तो रूट हट जाएगा। और ऐसे ही मैंने जो है बी का वर्ग करा, बी स्क्वायर बराबर √10 का स्क्वायर, तो ये आपका 10 आया। मुझे क्या करना, मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को जोड़ के 8 लाना है। अगर इसको जोड़कर 8 आ गया तो फिर जो है ये सवाल सॉल्व हो जाएगा, नहीं तो फिर हमें जो है दूसरा पैटर्न इसकी जगह लगाना होगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मैंने जोड़ा, ये 5 है इसका ए स्क्वायर का मान और इसका मान जो है आपका 10 है। ये आपका 8 आ गया जो कि अंदर 8 था। अब आपको कुछ नहीं करना, जो 8 प्लस 2 √5 15 है, इसकी जगह आप जो है ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख देंगे, बटे √2 चल ही रहा है। अब आप ए और बी का मान जो है लिख देंगे जो आप निकाल के लाए, क्योंकि संतुष्ट कर गया। जैसे ही संतुष्ट कर जाएगा आपको जो है ए प्लस बी का होल स्क्वायर ऊपर लिखना है। आप ए का मान रख देंगे √5 और बी का मान रख देंगे √10 का होल स्क्वायर बटे √2। इस स्क्वायर से रूट हट जाएगा ऊपर वाला, नीचे वाले से कोई मतलब नहीं, तो √5 प्लस √10 बटे √2, ये आपका जो है इसमें उत्तर आ गया है। अब हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।